हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस 5 मिनट की सीरीज़ में। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 8 की। जैसा आप सबको पता है कुल 200 टॉपिक आएँगे, उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो क्या करिएगा, इसको बहुत अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, इसके नोट्स आप ज़रूर बनाइएगा। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको लॉन्च किया है, यह 18वाँ एडिशन रहा है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का। इसमें यह बात कही गई है कि आने वाले 2 सालों में हमें नेचुरल डिज़ास्टर और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो हैं, उनसे निपटने के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। मतलब अगले 2 वर्षों में जो प्राकृतिक आपदा है या चरम मौसमी घटनाएँ हैं, उसके लिए हमें तैयार रहने की माँग की गई है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्ट में जो बात कही गई है, उसका एक टाइटल बनाया गया है, तो वह टाइटल क्या है? ध्यान रखिएगा आप, कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड मतलब एक खंडित दुनिया में सहयोग। तो यह जो रिपोर्ट लाई गई है, ये कहाँ लाई गई थी? दावोस 2023 की बैठक में। देखिए, ये जो रिपोर्ट लाई गई है, वो यह कह रही है कि जो भी जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए हम जितनी भी चीज़ें ला रहे हैं, उनमें हम क्या हो रहे हैं? लगातार विफल हो रहे हैं। इस वजह से जो जलवायु परिवर्तन का जो अनुकूलन है, उसमें भी कहीं न कहीं विफलता दिख रही है। इस वजह से जो हमारा आने वाला समय है, वो कहीं न कहीं क्या है? गंभीर जोखिम है। और उससे क्या होगा, कहीं न कहीं जो वेदर कंडीशन है वो बहुत एक्सट्रीम हो जाएँगी और जो बायोडायवर्सिटी है उसमें बहुत बड़ा लॉस होने के चांस, यहाँ तक कि इकोसिस्टम हमारा कोलैप्स हो सकता है। ये इस रिपोर्ट के बाद ना पूरी दुनिया में कह सकते हो कि जितने भी ये पर्यावरणविद हैं, वो कहीं न कहीं बहुत टेंशन में तो हैं ही, क्योंकि सच में टेंशन वाली बात तो है ही। चलिए आगे बात करते हैं। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये कहीं न कहीं आज वायुमंडलीय जो स्तर है उसका कहीं न कहीं बहुत रिकॉर्ड स्तर पे पहुँच गए हैं और जो हमने ये संभावना की थी कि जो हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे, इस संभावना में ब बहुत कमी नज़र आ रही है कि यह हम जो हमारी वैश्विक महत्वाकांक्षा है इसको हासिल कर पाएँगे। तो इस वजह से थोड़ा डर का माहौल है इस रिपोर्ट को लेके। अगर बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, यह एक गैर लाभकारी फाउंडेशन, ध्यान रखिएगा गैर लाभकारी फाउंडेशन है, मतलब एक एनजीओ है जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। यह कब बना? 1971 में बना। यह काम कैसे करता है? सार्वजनिक यानी सरकार और निजी सहयोग से जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में इसको एक तरह से मान्यता प्राप्त है। काफ़ी बेहतर काम करता है और काफ़ी पुराना होने के नाते इसको गवर्नमेंट इसकी रिपोर्ट्स पे बहुत ध्यान देती है। देखिए, जो यह रिपोर्ट आई है इसका मिशन क्या है? इसका मिशन यही है कि जो वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा जो हमने सेट किया है, चाहे वो व्यापार का हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे एकेडमिक लेवल पे हो या समाज के लेवल पे हो, वहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमने सुधार करना है, उस सुधार के लिए हमें प्रतिबद्ध रहने की ज़रूरत है। बस इस बात को ध्यान रखिएगा इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। आइए बात कर लेते हैं कि डब्ल्यूईएफ की कुछ और रिपोर्ट्स जो वो पब्लिश कर रही है, इसका नाम थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा क्योंकि यूपीएससी हो सकता है इसके बारे में ना पूछे, तो इनके बारे में पूछ सकती है, कि यह रिपोर्ट्स कौन निकालता है। जैसे एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, जिसे हम लोग ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कहते हैं, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, जिसे हम लोग वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट कहते हैं। अगला है ग्लोबल आईटी वर्ल्ड रिपोर्ट, ये भी जो आती है ये जो डब्ल्यूईएफ है वो किसके साथ लाता है? इनसीड के साथ और एक कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है, उसके साथ मिलके इस रिपोर्ट को लाता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि डब्ल्यूईएफ लाता है तो कह दीजिएगा हाँ, बिल्कुल सही है। अगली बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये भी किसके द्वारा लाया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और अगला है ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, मतलब वैश्विक यात्रा और परिवहन रिपोर्ट। तो इन रिपोर्ट्स को भी क्या करेंगे आप ध्यान रखेंगे, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में मान लीजिए यहाँ से भी क्वेश्चन आए कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इस बात को ध्यान रखना, डब्ल्यूईएफ। तो इतनी ये रिपोर्ट और जो हमने अभी पढ़ा वर्ल्ड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, इसके बारे में भी क्या करना है आपको जानकारी रखनी है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, एन्जॉय करते रहिए। थैंक यू।